जो बैग जया किशोरी जी के हाथों में है, जब मैंने इस बैग के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, मतलब ये बैग गाय की चमड़ी से बना हुआ है। गायों की चमड़ी से बना हुआ बैग यूज करते हैं, वो भी 2 लाख रुपए से ऊपर का बैग। लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। कथावाचक से एक बिजनेस वूमन बन गई। आप एक इवेंट का 9 लाख 10 लाख रुपया लेती है। फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा। हाँ, एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ। ऐसे मैंने और भी किए हैं, पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? आईएएस बनना चाहते हैं। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। क्या करोगे आईएएस बनकर? जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा काम करो जिससे पैसे की भरमार हो, महंगे महंगे फोन रखने का शौक हो, हर तरफ आपका दबदबा रहे और लग्जरी लाइफ जीने का मौका मिले। 4-4, 5-5 बॉडीगार्ड आगे पीछे रख के कुछ हवाबाजी हो, महंगे महंगे कारों का कलेक्शन हो, 2-2 लाख रुपए के पर्स लेकर हवाई जहाज के अंदर सफर करें। चाहे आप बच्चे हैं, ये जवान हैं या बूढ़े हैं, आप किसी भी उम्र में इस प्रोफेशन को शुरू कर सकते हैं। इस प्रोफेशन का नाम है कथावाचक। क्योंकि दोस्तों ये वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पर हमारे देश के अंदर ऐसे कथावाचक भी हैं जिन्होंने धर्म के नाम पर पूरा धंधा बना के रख दिया है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी लग्जरी लाइफ जीने वाली और 2-2 लाख रुपए के बैग रखने वाली एक ऐसी कथावाचक की, जिनका नाम है जया किशोरी। आप इनको बहुत ही बढ़िया तरीके से जानते होंगे क्योंकि आपने कभी ना कभी इनके कथा सुनी होगी। अब आप ये वाली वीडियो देखो क्योंकि इन्हें बहुत बढ़िया तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। अब ये वीडियो जया किशोरी जी का चंडीगढ़ एयरपोर्ट का है, जहां पर आप देख सकते हो इनके हाथों में एक लग्जरी ब्रांडेड बैग है। इस बैग का नाम है क्रिश्चियन डायोर। इस बैग की कीमत करीब 2-2.5 लाख रुपए से ऊपर की है। अब आपको आगे वीडियो के अंदर पता चलेगा कि नई उम्र के कथावाचक बच्चे और नई उम्र के कथावाचक लोग आपका कैसे उल्लू काट रहे हैं। और मेरी बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। अच्छा, ऐसा है। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है ये। अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। आपकी शादी हो गई? पति कितने हैं? क्योंकि दोस्तों एक कथावाचक लोग धीरे धीरे कथावाचक से बिजनेसमैन के अंदर कन्वर्ट होते जा रहे हैं। जो बैग जया किशोरी जी के हाथों में है, जब मैंने इस बैग के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि ये बैग ब्रांडेड बैग है और इस बैग का नाम है क्रिश्चियन डायोर। मतलब कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनके हाथों में एक ब्रांडेड बैग है जिसकी कीमत 2-2.5 लाख रुपए से ऊपर की है। हैरानी वाली बात तो यहाँ पर यह है, जब मैंने इस बैग का डिस्क्रिप्शन चेक किया इनकी वेबसाइट पर जाकर, तो पता चला कि ये बैग काल्व स्किन लाइनिंग है। मतलब ये बैग गाय की चमड़ी से बना हुआ है। अब आप ये देखो कि जहाँ पर एक कथावाचक लोग अपनी कथाओं के अंदर सनातन धर्म को ऊपर उठाने की बात करते हैं और गौरक्षक की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्सनली लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में गायों की चमड़ी से बना हुआ बैग यूज करते हैं, वो भी 2 लाख रुपए से ऊपर का बैग। मतलब जहाँ पर एक आम इंसान 20 से 25 हजार रुपए हर महीने कमाता है और 2 लाख रुपए कमाने के लिए दिन रात मेहनत करके एक आम इंसान को 10 से 11 महीने लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक कथावाचक लोग 2-2.5 लाख रुपए का बैग यूज करते हैं। अब आप ये वाली जरा वीडियो देखो। इस वीडियो के अंदर जया किशोरी फ्री का ज्ञान फैल रही है और अपने 2 लाख रुपए से ऊपर का बैग की सफाई दे रही हैं। इस बारे में 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। अब इनका कहना है कि ये बैग इन्होंने खुद बनवाया है, यानी कि खुद कस्टमाइज कराया है कंपनी से, क्योंकि इस बैग के ऊपर जया लिखा है। जब आप किसी बैग को कस्टमाइज कराते हैं तो आप उसके ऊपर अपना नाम भी लिखवा सकते हैं और जिसकी कीमत कस्टमाइज के बाद और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बाबा और कुछ कथावाचक अपनी टीआरपी के लिए ऐसी हरकत करते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले एक अभिनव अरोड़ा नाम का बालक वायरल हुआ था जिसकी उम्र महज 10 साल है।
मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तू आज भी स्कूल नहीं गया? आज भी स्कूल नहीं गया? अब उसने भी कैसे धर्म के नाम पर पूरा धंधा बना के रख दिया था, क्योंकि दोस्तों अभिनव अरोड़ा के पीछे उसकी पेरेंट्स की हरकत थी। जो उसके पेरेंट्स कहते थे ये वही काम करता था कि पॉडकास्ट में कैसे बोलना है, कैमरे पर उसको किस क्वेश्चन का कैसे आंसर देना है। मतलब आप उसे एक तरीके से पापा का रट्टू तोता कह सकते हो। सारी की सारी स्क्रिप्ट उसको याद रहती हैं। अभी कुछ ही दिन पहले उसको ट्रोल किया गया था क्योंकि उसने धर्म के नाम पर पूरा धंधा बना के फेंक दिया था। गोपी गीत सुनाइए। अभिनव गोपी गीत नहीं, मैं भागवत कथा नहीं करता। मैं आपसे ज्ञान में भी बड़ा नहीं हूँ, मैं आपसे उम्र में भी बड़ा नहीं। अभी अध्ययन चल रहा है। आप और थोड़ा आसान विकल्प दीजिए। ठीक है, आसान आपको बता देता हूँ। भागवत का पहला जो श्लोक है, श्रीमद् भागवत के मैंने कहा मैं प्रयास में हूँ। अभिनव यही आप पर आरोप लगता है। आरोप आप पर यही लगता है कि आपने 4-5 मंत्र श्लोक याद कर रखे हैं, आपने वो रटे हुए हैं। उससे अलग जैसे ही आपसे पूछा जाता है, आउट ऑफ सिलेबस जाता है, आप मुकर जाते हैं, आप इधर उधर की बात करने लगते हैं। कुछ ही दिन पहले लोगों ने उसे ट्रोल किया तो उसकी सच्चाई सामने आ गई, क्योंकि वो रियल कथावाचक नहीं, केवल रील का कथावाचक है। हमको पूरा मीडिया तंग किया। इस सवाल का जवाब है, इस सवाल का जवाब है। आप ही बताइए, इस सवाल का जवाब है। हम कितना शांति से हम पूछे हैं, आप ही बताइए, हम कितना शांति से पूछे हैं। अरे सुनो छोटू कि दोस्तों आप यदि पहले के जमाने के संत महात्मा को देखो तो वो सिर्फ आध्यात्मिक बात करते थे, वो सिर्फ राम नाम जपते थे। लेकिन आज के समय में भी कुछ ऐसे बाबा हैं जो सिर्फ अच्छी बातें समाज के अंदर सिखा रहे हैं और नई नई पीढ़ी को भगवान की भक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदला। उन बाबा का नाम है प्रेमानंद महाराज जी। अगर माँ को आप भगवान रूप में देखो, पिता को भगवान रूप में देखो, तो वही भगवान का साक्षात्कार करवा देंगे। तुमने देखा नहीं तो तुम तड़प रहे हो, और जिनके हैं वो तड़पा रहे वो तड़पा रहे। खान पान व्यवस्था ऐसी। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेमानंद महाराज जी जैसा कोई बाबा नहीं है और ना ही कोई भविष्य के अंदर होगा। आपके अंदर कभी ऐसा नहीं आया कि टूट गए हों? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। नवीन उत्साह। काशी में तो 7 दिन हो गए भोजन नहीं मिले, 7 दिन, क्योंकि वहाँ 80 घाट में भिखारियों के बीच में बैठो जाके तो कुछ सतुआ मिल गया या बर्फी मिल गई। तुम्हारी जी ऐसा नहीं लगता थी इतनी भजन भी कर रहे हैं उसके बाद भी इतनी प्रतिकूलताएं? चिंतन ही नहीं था प्रतिकूलता का, चिंतन तो लक्ष्य का था कि भगवत प्राप्ति हो, मुझे भगवान की। ये सब नहीं, जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति होता है कष्ट की परवाह नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि धर्म का सही मार्ग है, यदि आप 100 रुपए कमाते हैं तो उसमें से केवल 2 रुपए एक ऐसी सेवा में लगाओ जिसकी बहुत इसे जरूरत है। जिस जगह रह रहे वो जगह नहीं हमारी, उसका बिल भी जिसका फ्लैट है आज भी भर रहा है, हर व्यवस्था कर रहा है। भगवान की कृपा से आज भी ऐसा नहीं कि प्रेमानंद मर गए अंगूठा लगा लियो और दस्तखत करवा लियो, नहीं तो चला जाए, कुछ नहीं। जैसे घर से भगवान ने निकाला था आज भी वैसे ही है। कोई वस्तु हमारी नहीं है, अपना नहीं है कुछ। सरकारी कागज में कहीं भी प्रेमानंद नाम नहीं है, कहीं भी बैंक में कहीं भी नहीं है, और जीवन में कभी नहीं। इसे स्वीकार इसीलिए किया है कि भगवत कार्य हो रहा है तो चलो हाँ कर दो, लेकिन तुम 4 मिल करके, हम कहीं नहीं है। और तुम्हारा ठेका हम लेते हैं। यदि आज्ञा के अनुसार धर्म के अनुसार चलोगे तो ना तुम्हें ये फंसा पाएगी ना माया फंसा पाएगी। न ये मेरी न ये तेरी, ये वृंदावन भूमि है, श्री जी की है, श्री जी का जस गाओ, चलो श्री जी के पास। लेकिन यदि आप दूसरी तरफ देखो तो कुछ कथावाचक आपको ऐसे भी दिखाएंगे जो 2-2, 3-3 लाख रुपए के बैग लेकर हवाई जहाज के अंदर सफर करते हैं। दोस्तों पता चला कि जय किशोरी जी अपनी कथा करने के लिए 10-10 लाख रुपए का चार्ज करती हैं। आप कथावाचक से एक बिजनेस वूमन बन गई। आप एक इवेंट का 9 लाख 10 लाख रुपया लेती हैं। बट मैं उसको फ्री में क्यों करूं? लेकिन पैसा तो आप भी अच्छा खासा कमा रही हैं, आपकी वेबसाइट देखकर पता चलता है। Why not? जिसमें कि लग्जरी लाइफ, साथ में बॉडीगार्ड, कोठी बंगला, महंगी महंगी करोड़ों रुपए की कार कलेक्शन, फ्लाइट के अंदर सफर करना और महंगे महंगे आईफोन का कलेक्शन। मुझे फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा। हाँ, एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ। ऐसे मैंने और भी किए हैं पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा हो। लेकिन देश के अंदर कुछ ऐसे भी पोकी बाबा हैं जो बिग बॉस में जाने के लिए मना करते थे। हमको बिग बॉस से भी ऑफर है, मैंने मना कर दिया। महाराज जी वो तो कह रहे थे पैसे भी करोड़ों में दे रहे थे। हाँ, तो करोड़ों में देने को तो वो तैयार है। मैं आज बोलूं तो वो करोड़ों रखने को तैयार है। ऐसा है कि जो शेर होता है ना, वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता।
शेर कुत्तों से रेस क्यों लगाएगा? लेकिन दोस्तों इन वाले बाबा से भी रहा नहीं गया, क्योंकि इन बाबा को बिस्कुट वाले बाबा कहते हैं। वो प्यार से इन बाबा को कोकी बाबा भी कहते हैं। जहां पर इन्होंने पॉडकास्ट के अंदर बोला, यदि मुझे बिग बॉस वाले करोड़ों रुपए ऑफर भी दें तो मैं बिग बॉस के अंदर नहीं जाऊंगा। करोड़ों रुपए तो छोड़ो, ये फ्री के अंदर बिग बॉस के अंदर चले गए। अब हम सभी लोग इतने भोले वाले हैं, हम लोग इन पर आंख बंद करके भरोसा भी कर लेते हैं। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताना, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूं। बताएं कहाँ? चल के बता। हाँ, दर्द का एहसास अभी भी हो रहा है। हो रहा है। अब जी वैसे आप लोग इन बाबा के ऊपर क्या कहना चाहोगे कि सच में समाज के अंदर अच्छी बातें फैला रहे हैं या ये सिर्फ सोशल मीडिया रील वाले बाबा हैं? आप सभी की इन बाबा के ऊपर क्या राय है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।